पुराने वक्तों की बात है कि कस्बे में 3 भाई रहा करते थे। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था जबकि उनकी वालिदा जिंदा थी। बड़े दोनों भाई राजमहल में काम करते थे जबकि छोटा भाई आरिफ घर पर माँ की देखभाल करता था। आरिफ माँ का बेहद फर्मेबरदार बेटा था। माँ उससे प्यार से शेरों कहकर बुलाया करती थी। भाइयों ने इससे कहा था कि घर पर वालिदा का देखभाल करो और उनका ख्याल रखो, हम तुम्हारा सारा खर्च उठाएंगे। आरिफ इस बात से खुश था। उसने ना तो तालीम हासिल की और ना ही कोई हुनर सीखा, लेकिन वो वालिदा की खिदमत करता रहा और उनकी दुआएं देता रहा। वक्त बीतता गया और दोनों भाइयों की शादी हो गई। कुछ ही अरसे बाद वालिदा का भी इंतकाल हो गया। माँ के इंतकाल के बाद आरिफ ने भी शादी कर ली। आरिफ की शादी को अभी कुछ ही अरसा हुआ था कि उसके भाइयों ने उससे कहा, अब हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते। आरिफ ने पूछा, तुम दोनों ने ही तो कहा था कि हम तुम्हारा सारा खर्च उठाएंगे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? भाइयों ने जवाब दिया, भाई अब हमारे बीवी बच्चे हैं, हम उनका खर्च उठाएं या तुम्हें ही खिलाते रहें? भाइयों का जवाब सुनकर आरिफ बहुत मायूस हुआ और घर आकर रोने लगा। उसकी बीवी ने रोने की वजह पूछी तो उसने पूरी बात बताई। उसकी बीवी बहुत समझदार और एक सलीकेदार औरत थी। उसने अपने मायके से कुछ पैसे लिए और आरिफ से कहा, बाजार जाकर एक सफ़ेद कपड़ा और एक जोड़ी जूता और एक छड़ी लेकर आओ। आरिफ बाजार से वो सब लेकर आया। उसकी बीवी ने कहा, अब जहाँ तुम्हारे दोनों भाई काम करते हैं वहाँ जाओ और एहतमाम के साथ बात करो। ये मत जाहिर करो कि तुम अनपढ़ हो। जो भी बात करो डट कर करो। आरिफ महल पहुँचा तो उसने देखा कि वज़ीर के पास पहले से ही 2 लोग नौकरी की तलाश में आए हुए थे। वज़ीर ने कहा, तुम तीनों में से जो सही जवाब देगा कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है, मैं उसे नौकरी पर रख लूँगा। पहले शख्स ने जवाब दिया, आपकी मुट्ठी में सोने की अंगूठी है। वज़ीर ने बंसी के रूप से सिर हिलाया और उसे चलता किया। दूसरे शख्स ने कहा, आपकी मुट्ठी में हीरे की अंगूठी है। वज़ीर ने फिर से सिर हिलाया और उसे भी चलता किया। अब आरिफ बचा था। वज़ीर ने कहा, तुम मुझे समझदार लगते हो, बताओ मेरी बंद मुट्ठी में क्या है? आरिफ मन ही मन में कह रहा था, आपकी मुट्ठी में तिल का दाना है क्या? वज़ीर हैरतज़दा हुआ, तुमने सही जवाब दिया है। उसने राजा से कहा, ये शख्स बहुत होशियार है। राजा ने उसे 3000 दीनार की तनख्वाह पर रख लिया। आरिफ घर लौटा और अपनी बीवी को सारी बात बताई। बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अब अपना काम चुपचाप करते रहो, किसी से फालतू बात मत करो। अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए रास्ता निकाल दिया है तो ऐसे ही चलते रहो। कुछ दिनों बाद राजा की बेटी और उनकी सहेलियां झील पर घूमने गए। तभी राजा की बेटी की अंगूठी गुम हो गई। आरिफ ने देखा था कि राजा की बेटी की अंगूठी एक बतख ने खा लिया है। तभी उसने बतख को पत्थर मारा तो पत्थर जाकर बतख के पैर पर लगा और बतख भाग गया। जब राजा को ये बात पता चला तो उसने वज़ीर से कहा, नए समझदार आदमी को बुलाओ। आरिफ ने कहा, राजा सलामत, अंगूठी के बारे में पता लगाने के लिए मुझे कुछ बतखें मंगवाइए। राजा ने हुक्म दिया और बतखें लाई गई। आरिफ ने लंगड़ते हुए बतख को पकड़ा और कहा, इसे ज़ुबा करो। जब इसका पेट चीर कर देखा गया तो उसमें से अंगूठी निकल आई। राजा खुश हुआ। उसने आरिफ की तनख्वाह 3 गुना बढ़ा दी। आरिफ ने अपनी बीवी को ये खबर दी। बीवी ने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही अरसे बाद राजा की शाही खजाना चोरी हो जाता है। चोर 8 थे। राजा ने आरिफ से बुलाया और पूछा, क्या तुम इस मसले का हल निकाल सकते हो? आरिफ ने 8 दिन की मोहलत मांगी। पहले 2 दफ़ा तो जुगाड़ लग गया। अब इसी बात को सोचते सोचते 7 दिन गुजर गए। रात को वो घर पर बैठा सोच रहा था, क्या करें?
और अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा था कोई राह निजात मिल जाए। इतने में वो आंटो चोर जिन्होंने शाही खजाना चोरी किया हुआ था गुफ्तगू करने लगे कि बादशाह ने जिस शख्स को जिम्मेदारी सौंपी है वो तो वाकई साहिब इल्म है। पीछे से एक चोर का जूता टूट गया और वो पीछे रह गया। बाकी 7 चोर आरिफ के घर के दरवाजे के पास पहुंचे तो अंदर से आवाज़ आई कि 7 गुजर गए और एक पीछे रह गया। चोरों ने कहा इसको तो वाकई सब पता चल गया कि हम ही 8 चोर हैं, क्योंकि 7 यहाँ पर हैं और एक 8वां पीछे है। जो बात हम सोच रहे थे वो बात सच निकली। ये तो वाकई ही बहुत अक्लमंद आदमी है। उन्होंने कहा कि 8वें को जल्दी से बुलाओ और अंदर चल कर इनसे समझौता कर लेते हैं कि हमें किसी तरह बचा ले। अब आरिफ दिन तो दिन की बात कर रहा था कि 7 गुजर गए और एक रह गया। चोरों को लगा कि यह हमें ही कह रहा था। 8वें दिन चोरों को राजा के दरबार में पेश किया। उसने राजा को खजाना वापस लाकर दिया और चोरों को मजदूर के रूप में पेश किया। राजा ने आरिफ को उसकी जहनत के लिए इनाम दिया, लेकिन आरिफ ने सोचा यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कम पढ़ाई का पता राजा को न चल जाए। रातों रात वो अपनी बीवी के साथ निकल गया। जब राजा को इसका पता चला तो उसने आरिफ को बुलाया और कहा, तुम मेरे खास आदमी हो, तुम्हें काम करना हो या ना करना हो तुम्हें हमेशा तनख्वाह मिलेगी। और इस तरह आरिफ और उसकी बीवी वहीं पर रहने लगे। अपने वालिद और वालिदा की खिदमत करने पर अल्लाह हमेशा कामयाबी देता है। इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा लेता है। मिलेंगे अगले ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के साथ। खुदा हाफिज़।